क्वेश्चन में पार्टिकल के लिए एस टी रिलेशन दिया हुआ है। एस ईयर इज डिस्प्लेसमेंट एंड टी ईयर इज टाइम एंड बताना है कि इसकी वेलोसिटी कितनी होगी। टाइम नहीं बताया है कि कितना टाइम पर वेलोसिटी बताया है तब बताओ वेलोसिटी व्हेन एक्सेलरेशन इज ज़ीरो। मतलब ये कहना चाह रहे हैं, परेशान करना चाह रहे हैं कि आप एक्सेलरेशन भी निकालो और उसे ज़ीरो के बराबर करो और फिर वहाँ से टी निकालो तो पता चलेगा कि कब एक्सेलरेशन ज़ीरो होगा, और जिस टाइम पर एक्सेलरेशन ज़ीरो होगा दैट टाइम वेलोसिटी कितनी होगी। वी हैव टू फाइंड आउट दैट। व्हाट इज़ द वर्किंग प्रोसीजर। ये जो एस का वैल्यू है आपने इसे डिफरेंशिएट करना होगा। तो जब आप इसे डिफरेंशिएट करोगे तो आपको वेलोसिटी मिल जाएगा और एक बार फिर डिफरेंशिएट करना होगा तो एक्सेलरेशन मिल जाएगा, और फिर उस एक्सेलरेशन को जीरो के बराबर करके टी निकाल लोगे और फिर उस टी को वेलोसिटी के एक्सप्रेशन में रख दोगे तो आंसर आएगा। समझ में अभी आएगा धीरे धीरे करके। आप पहले तो इसे डिफरेंशिएट करो। तो मैंने किया, एस का डिफरेंशिएशन वी होता है और टी क्यूब का 3t स्क्वायर होता है और -6 ऐसे ही रहेगा। टी स्क्वायर का 2t होता है, ये प्लस और ये 3 ऐसे ही हो जाएगा। इसके बाद टी का डिफरेंशिएशन 1 होता है, ये प्लस और 6 ऐसे ही हो जाएगा। इंटू 1 जो होता है उसका डिफरेंशिएशन 0 होता है। सो वी विल बी 3t स्क्वायर माइनस आई थिंक 12t प्लस 3। वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आपने डेवलप कर लिया है। कुछ अगर कम समझ में आया है तो फिर आपको इसको भी पढ़ने की ज़रूरत है कि टी की पावर n का जो डिफरेंशिएशन होता है वो nt-1 होता है। यहाँ n की वैल्यू आप 3, 2, 1 एंड 0 इस तरह से ले सकते हैं। तो जब 3 लोगे तो पता चलेगा कि टी क्यूब का होता है 3t स्क्वायर, टी स्क्वायर का होता है 2t और टी का होता है 1 और 1 का होता है 0। अब इस वेलोसिटी के एक्सप्रेशन को आपने रिडिफरेंशिएट करना है तो v की जगह a हो जाएगा, ये 3 ऐसे ही रहेगा, टी स्क्वायर का 2t हो जाएगा, -12 ऐसे ही रहेगा, टी का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, प्लस 3 ऐसे ही रहेगा, इनटू में जो 1 है इसका 0 हो जाएगा। एक्सेलरेशन विल बी 6t-12। आई होप आपको ये समझ आ गया है। और अब हमें इसी एक्सेलरेशन को अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन क्या करना होगा, 0 के बराबर करना होगा। तो 0 के बराबर कर दिया जैसे ही, तो यहाँ पर 6t आपने 12 मिल गया और t की वैल्यू जो है आपने 2 मिल गई। t की ये जो वैल्यू है इसी t पर आपने वेलोसिटी निकालनी है। तो ये जो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आप देख रहे हो यहाँ पे आपने t का मान रख देना है, दैट विल बी 2। तो 3 देन 2 स्क्वायर, देन इसके बाद माइनस, देन 12, देन 2 एंड देन प्लस 3। रेस्ट इज कैलकुलेशन। 2 दूनी 4 और 3 मिला के ये हो गया 12 और फिर ये हो गया माइनस, देन 24 और फिर ये 3। तो 12 - 24 तो मुझे लगता है -12 होता है और उसमें 3 जुड़ जाएगा तो ये -9 बनेगा, दैट विल बी सी।